तो बच्चों अपने 10th सम्स में हमको एक चतुर्भुज बना के दिया गया है, समलंब चतुर्भुज इस तरह से, और उसके कुछ मान हमको दिए गए हैं और कुछ हमको निकालने हैं। तो ये हो गया अपना समलंब चतुर्भुज। इसमें इसका नाम दिया गया है ए बी सी और डी। इसमें ये उसकी ऊंचाई बनाई गई है और हमको ऊंचाई दी है x-4, हमको इसकी ऊपर की लंबाई दी है x, और ये पूरी लंबाई जो DC है ये दी गई है 2x+1। ओके, और इसमें जो हमको ये भुजा है उसकी लंबाई दी गई है x-2, और बोला गया है कि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। इसमें मतलब ये जो ट्रेपेजियम में अपना समलंब चतुर्भुज है वो समद्विबाहु बोल सकते हैं कि इसके समान दो भुजाएं हैं, उस तरह का समलंब चतुर्भुज है। तो इसमें हमको क्षेत्रफल दिया हो गया है, जो दिया है पहले मैं लिख लेती हूँ। ये जो हमको इसका क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया है 33 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमको क्षेत्रफल इसका दिया है। और ये दिया है जो चतुर्भुज है ABCD, एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। हमको इसके चारों भुजाओं की लंबाई निकालनी है, यानी आपको AB निकालना है, आपको AD निकालना है, आपको BC निकालना है और आपको DC भी निकालना है। ये चारों भुजाओं की लंबाई हमको निकालनी है। तो देखो बच्चों, इसमें जो हमको क्षेत्रफल दिया है तो प्रश्नानुसार हम इसमें क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो आप लोग को याद है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? नहीं याद हो तो सुन लो। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर बनाने वाली समांतर लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई, है ना। इसको कभी कभी A+B से भी लिखते हैं, जो दोनों भुजाएं उसको A+B भी बीच में दिखाते हैं और ये हाइट की जगह H लिखते हैं, बट मैंने आपको समझने के लिए पूरा लिख दिया है। तब इसमें देखो क्षेत्रफल आपको पता है कितना दिया है 33, तो हम क्षेत्रफल की जगह उसका मान रख देंगे 33 = 1/2। अब समांतर बनाने वाली लंबाइयों का योग तो समांतर AB है, यानी यहाँ पे AB का मान x आएगा और जो DC है उसका मान क्या है 2x+1 ये आ जाएगा, और जो ऊंचाई दी है वो कितनी दी है x-4, यानी यहाँ पर ये मान आ जाएगा। इसके आधार पे हम हल करेंगे। बच्चों इसमें आपको ये जो सम्स है ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स जैसे दिया है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में ना कुछ स्टेप है ना बीच में स्किप रहते हैं। अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ आंसर लिखूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको पूरा हल कर रही हूँ। उसके आधार पे आपको जो रिक्त स्थान दिए गए उसमें आप लोग भर लीजिएगा जो भी उसके मान आते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 भागे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो अपना इधर हो जाएगा 66, 2 तियां 6, 2 तियां 6। यहाँ पर क्या बचा x और 2x हो गया प्लस हो गया, तो अपना हो गया 3x+1 एक ब्रैकेट में और अपना दूसरे ब्रैकेट में है x-4। इसको हम इधर ले, इसको इधर भी ले सकते हैं, तो हम इसको इस तरफ लिख लेते हैं 3x+1 और x-4 और बराबर यहाँ पे 66। अब इसको गुणा कर लो, है ना। तो गुणा करेंगे तो पहले 3x के साथ पूरे का गुणा होगा x-4 का, फिर +1 के साथ पूरे का गुणा होगा 1-4 का और बराबर 66। तो 3x में जब x का गुणा करेंगे तो अपना आ जाएगा 3x² माइनस 3x में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12x धन x और ऋण 4 बराबर 66। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x² ऐसे रहेगा, ये सजातीय पद है तो 12x में से x घटे तो आ जाएगा -11x -4 और 66 इधर आएगा तो आ जाएगा -66 = 0। Therefore 3x² - 11x और माइनस 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 और प्लस हो जाएगा = 70 = 0। अब हम 70 तिया कितना होता है 3 0 3 7 21 -21, मतलब हमको उसका गुणनखंड निकालना है। तो क्या लेंगे 10 और 21 ले लो या 21 और 10 ले लो, एक ही बात है।
21 10 में 200x और 21 में से 10 घटाएंगे तो 11, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसका गुणनखंड लेके समीकरण में रख देते हैं। तो 3x² प्लस 10x माइनस 21x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेते हैं दोनों इसमें से और इसमें से। ये दोनों में क्या कॉमन है? ओनली x कॉमन है। x बाहर ले लो तो अपना बचा 3x प्लस 10 माइनस 7 फिर 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म भी कॉमन है तो उनको हम एक बार लिख लेंगे। तो 3x प्लस 10 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 3x प्लस 10 बराबर 0 या x माइनस 7 बराबर 0। तो देयरफॉर 3x बराबर माइनस 10 या x बराबर 7। तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा -10/3। तो देखो अभी लंबाई माना है ना हमने, x क्या माना है हमने? AB का, ये मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। माना AB बराबर x सेंटीमीटर। ओके, तो देखो x क्योंकि AB की लंबाई है तो कभी भी लंबाई ऋण में नहीं होती, लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, चूंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती। तो हम x बराबर 7 लेंगे। तो हमको क्या निकालना था? AB का मान, है ना। तो अपना AB आ गया 7 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर लिखना है? क्योंकि ये देखो क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर है तो भुजा क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर में। अगर यहाँ पे मीटर होता तो हम मीटर लिखते, किलोमीटर होता तो किलोमीटर। इकाई पे भी नंबर होते हैं इसलिए इकाई ध्यान से लिखनी है। दूसरा हमको पूछा था AD, है ना, AD और BC बराबर है, इसमें दोनों की लंबाइयां बराबर है, AD और BC की। कितनी है? x माइनस 2। तो अपना x आ गया 7, तो 7 में से -2 कर दो, अपना आ जाएगा 5। मतलब AD और BC की लंबाइयां आपको आ गई 5, AB बराबर आ गया 7। इसके बाद हमको DC निकालना है। तो DC बराबर है 2x प्लस 1। तो ये हो गया 2x प्लस 1। तो इसमें मान रख दो x का मान अपना 7 आया है, तो 2 × 7 + 1, तो 2 × 14 और 1 15। तो अपना DC का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आगे चारों भुजा की लंबाई हमको यही पूछा गया था। अब देखो फिर से एक बार शॉर्टकट में बता देती हूँ। ये एक समलंब चतुर्भुज है, इसकी हमको 2 भुजाएं दी है। ऊपर की भुजा x है और नीचे की भुजा 2x प्लस 1 है। और इसकी जो इस तरफ की दोनों भुजाएं हैं वो बराबर दी गई हैं कि AD बराबर है BC के, और वो दिया है x माइनस 2, और इसकी ऊंचाई दी गई है हमको x माइनस 4। तो ये देखकर हमको इसका क्षेत्रफल बता दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल 33 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आधार पे, मतलब जो आपको जानकारी दी गई है, इस आधार पे आपको भुजाओं की लंबाई निकालनी है। यानी AB का मान निकालना है, AD का मान निकालना है, BC का मान निकालना है और DC का मान निकालना है। तो जो क्षेत्रफल आपको हिंट दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया है, तो हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई। तो इसमें जो समांतर जो लंबाइयां हैं वो क्या है? ये देखो AB और DC भुजा समांतर है, तो AB की लंबाई 7 है और DC की लंबाई है 2x प्लस 1। तो फॉर्मूले में हम उसकी जगह उसका मान रख देंगे। इसकी ऊंचाई दी गई है x माइनस 4, तो उसकी जगह पर हम उसका मान रख देंगे और फिर ये दोनों का गुणा कर लेते हैं। और गुणा करने के बाद तो आपको पता है समीकरण कैसे हल करना है, तो इसको हमने गुणनखंड विधि से हल किया और इसकी चारों भुजाओं की लंबाइयों का माप हमको मिल गया। तो बच्चों इस लास्ट क्वेश्चन के साथ अपना पूरा चैप्टर 2 खत्म हो गया है ना। तभी हम नेक्स्ट पीरियड में अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि मैंने पूरे सवाल आपको कराए हैं, है ना, दूसरे चैप्टर के, कोई भी आपको होमवर्क नहीं दिया है इसमें, तो आपको जो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह उसके सवाल खुद हल करने हैं। मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगी आपको, लेकिन आपको खुद हल करके सब देखना है। और उसमें जो भी डाउट रहेगा वो हम कल सुबह गूगल मीट पर डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।